अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। तो सामाइन, आज का जो हमारा उन्वान है, जो टॉपिक है, जो विषय है, वो ये है कि क्या हम हर जगह नमाज पढ़ सकते हैं या कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे नमाज पढ़ना हमारे लिए मना है। तो आइए इस टॉपिक के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जो हदीस है मैं आपके सामने पेश करता हूँ। यानी कि जो कब्रिस्तान है और जहाँ पे इंसान जो नहाता है या बैतुल खला जाता है या पेशाब पैखाना करता है, वहाँ पे यानी कि कब्रिस्तान और स्नान घर, बाथरूम, टॉयलेट, इनमें नमाज पढ़ने की मनाही है। यानी कि हम सारी ज़मीन पे कहीं पे भी नमाज पढ़ सकते हैं। अगर वो साफ़ सुथरी है तो वहाँ पे हम हर जगह नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कब्रिस्तान है, टॉयलेट है या बाथरूम है, वहाँ पे नमाज हम नहीं पढ़ सकते। इस ताल्लुक़ से जो अल्हम्दुलिल्लाह हदीस है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरी ज़मीन मस्जिद है, यानी कि सब जगह जो नमाज है वो जायज़ है, कब्रिस्तान और स्नान घर यानी कि टॉयलेट बाथरूम को छोड़कर। और इसकी जो अल्हम्दुलिल्लाह दलील है वो है अबू दाऊद, चैप्टर का नाम है किताबुस सलात और हदीस का नंबर है 492। और यही हदीस आती है जामे तिर्मिज़ी, चैप्टर का नाम है किताबुस सलात और हदीस का नंबर है 317। इसे इमाम हाकिम हदीस नंबर 251 और इमाम इब्ने खुज़ैमा हदीस नंबर 791 और इमाम इब्ने हिब्बान हदीस नंबर 338 और 339 ने सही कहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हम पूरी ज़मीन पे पढ़ सकते हैं जो पाक है, साफ़ है, सिवाय कब्रिस्तान के, टॉयलेट के, बाथरूम के। अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं फरमाते तो कब्रिस्तान में मस्जिदें बनाना भी जायज़ ना हुआ। मस्जिद का माना है सजदे की जगह, नमाज की जगह। जब कब्रिस्तान में सजदा और नमाज मना है तो नमाज और सजदे के लिए कब्रिस्तान में मस्जिद भी बनाना ये मना है। तो एहतियातन हमें मस्जिद कब्रिस्तान से थोड़ा दूर बनाना चाहिए, कब्रिस्तान के अंदर नहीं बनाना चाहिए। हाँ, मस्जिद अगर पहले थी और कब्रिस्तान बाद में अगर वहाँ पे बना है तो उस मस्जिद में नमाज पढ़ना जायज़ है। लेकिन अगर कब्रिस्तान पहले से था और लोगों ने देखा लोग आते हैं कब्रिस्तान और कब्रों पे बैठते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, तो लाओ क्यों ना एक मस्जिद बना दें। तो अगर कब्रिस्तान पहले था, मस्जिद बाद में बनी है, तो ऐसी जो मस्जिदें हैं उनमें नमाज पढ़ने से हमको बचना चाहिए। और अगर पहले मस्जिद बनी थी, बाद में लोगों ने कहा भैया मेरा इंतकाल हो जाए तो मस्जिद के बगल में दफना देना, तो धीरे धीरे मस्जिद के अतराफ कब्रिस्तान बन गया, तो वैसी मस्जिद में नमाज पढ़ना जायज़ है। तो जहाँ पहले मस्जिद बनी है, बाद में कब्रिस्तान है, तो वहाँ नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन जहाँ पहले कब्रिस्तान बना हुआ था, बाद में लोगों ने कब्रिस्तान में मस्जिद बना दी, तो ऐसी मस्जिद में हमको नमाज पढ़ने से बचना चाहिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़मीन अल्लाह सुब्हानहू तआला की है, तो जो भी जगह पाक हो, साफ़ हो, वहाँ पे हम नमाज पढ़ सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला को सजदा कर सकते हैं, सिवाय कब्रिस्तान को छोड़ के, टॉयलेट को छोड़ के, बाथरूम को छोड़ के। अब भाई जाहिर सी बात है, ये तो कॉमन सेंस है कि जहाँ लोग कूड़ा फेंकते हैं, करकट फेंकते हैं और जहाँ नाला है और जहाँ लोग पेशाब पैखाना कर रहे हैं, वहाँ तो कोई नमाज जाहिर सी बातें पढ़ेगा ही नहीं, है ना। तो इस हदीस से जो साबित होता है वो ये साबित होता है कि सारी ज़मीन पे नमाज पढ़ सकते हैं जो पाक साफ़ है, सिवाय कब्रिस्तान, टॉयलेट, बाथरूम के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।